तो हाय एवरीवन, मैं हूं सचिन सिंह और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9th का प्रश्नवाली 1.6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस प्रश्नवाली को शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता है। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो तुम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो जिसमें पहला फॉर्मूला होती है ए का पावर एम गुनी ए का पावर एन को हम ए का पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। और तुम्हें पता है ए का पावर एन में ये जो कि आधार कहलाता है और जो पावर में एन रहता है उसको हम लोग घात कहते हैं। तो फर्स्ट में है ए का पावर एम और ए का पावर एन होता है तो हम उसको ए का पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। एक एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 4 है। तो इसमें देख सकते हो जो आधार है वो सेम है। अब सेम रहने से और वो मल्टीप्लाई में है तो उसको हम लोग आधार को लिखेंगे 3 और जो पावर है यानी कि घात उसको जोड़ देंगे तो 2 जोड़ 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 6। अब सेकंड फॉर्मूला में आते हैं जो कि तुम्हें दिया है ए का पावर एम और इस पूरे का पावर है एन। तो अगर इस तरह दिया गया है तो तुम इसको ए का पावर एम इंटू एन यानी कि इसको पावर जो है उसको तुम गुना कर सकते हो। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 3 का पावर 2 है और इस पूरे का पावर 4 है। तो हम लोग जो घात है उसको हम लोग गुना कर सकते हैं। तो 3 का पावर 2 गुनी 4 यानी कि 3 का पावर 8 इस तरह लिख सकते हैं। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूला पे जो कि तुम्हें दिया है ए का पावर एम बटे ए का पावर एन। अगर तुम्हें इस तरह दिया गया है जिसमें आधार जो कि सेम है, ए जो कि सेम है, तो इसको तुम इस तरह लिख सकते हो ए का पावर एम माइनस एन। इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि 3 का पावर 5 है बटे 3 का पावर 4 है। तो तुम इसमें देख सकते हो आधार जो कि 3 सेम है दोनों में, तो इसको तुम इस तरह लिख सकते हो। आधार को लिखो तो आधार दिया हुआ है 3 और इसमें से घटा दो, ऊपर में कितना है 5 माइनस 4। तो इसको तुम इस तरह लिख सकते हो 3 का पावर 1 यानी कि 3। अब आते हैं फोर्थ फॉर्मूले पे जो कि तुम्हें दिया है ए का पावर एम और बी का पावर भी एम रहेगा। तो इसमें देख सकते हो जो कि आधार वो सेम नहीं है और जो घात है वो सेम है। तो अगर आधार सेम नहीं हुआ तो आधार को पहले मल्टीप्लाई करो यानी कि गुना करो और जो पावर में है उसको सेम रख दो। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार होता है। अब क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है तुम्हें 64 का पावर यानी कि घात 1/2 है। तो 64 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 64 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यह 2 का पहाड़ा में कटेगा 2 32, अब यह फिर 2 का पहाड़ा में कटेगा 2 16 32, फिर यह 2 का पहाड़ा में कटेगा 2 8 16, फिर यह 2 का पहाड़ा में कटेगा 2 चौके 8, फिर यह 2 का पहाड़ा में कटेगा 2 दूनी 4। तो इसमें देख सकते हो कितने 4 है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको तुम इस तरह लिख सकते हो 2 का पावर 6 और इस पूरे का पावर 1/2। और तुम्हें पता है ए का पावर एम और इस पूरे का पावर एन रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर एम इंटू एन यानी कि गुना कर सकते हैं पावर को। तो यहाँ पे देख सकते हो बेस का पावर यानी कि आधार का पावर 6 है और इस पूरे का पावर 1/2 है, तो इसके जो पावर है उसको गुना कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुनी 1/2। अब 6 2 से कटेगा तो 2 3 6 यानी कि यहाँ से तुम्हारा 2 का पावर 3 आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जो कि तुम्हें दिया है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जो कि तुम्हें दिया है 32 का पावर घात 1/5 दिया है। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 32 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यह 2 का पहाड़ा में जाएगा 2 16 32, फिर यह 2 का पहाड़ा में जाएगा 2 8 16, फिर यह 2 का पहाड़ा में जाएगा 2 चौके 8, फिर यह 2 का पहाड़ा में जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और इस पूरे का पावर 1/5। तो हमने पिछले बार देखा जैसे कि अगर ए का पावर एम है और इस पूरे का पावर एन है तो इसको हम लिख सकते हैं ए का पावर एम इंटू एन। तो देख सकते हो इसमें 2 का पावर 5 है और इस पूरे का पावर 1/5 है, तो इसको हम लोग एम इंटू एन के रूप में लिख सकते हैं यानी कि गुना कर सकते हैं।
तो होगा तुम्हारा 2 का पावर 5 गुना 1/5। अब ये 5 5 से कटेगा, 5 एकम 5, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आएगा 2 का पावर 1, यानी कि इसका 2 आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि तुम्हें दिया है 125 का पावर 1/3। अब तुम्हें 125 का अभाज्य गुणनखंड करनी है, तो 125 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ये 5 का पहाड़ा में जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर ये 5 का पहाड़ा में जाएगा 5 5 25, तो हम लोग 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3, 5 3 बार आया है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 125 को 5 का पावर 3 और इस पूरे का पावर है 1/3। अब हम लोग फिर से देख सकते हैं a का पावर m और इस पूरे का पावर n के रूप में है, तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 गुनी 1/3, फिर यह 3 एकम 3 कटेगा, तो यहाँ से तुम्हारा आएगा 5 का पावर 1, यानी कि इसका आंसर होगा 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि तुम्हें दिया गया है, ज्ञात कीजिए 9 का पावर 3/2 है। तो तुम्हें पहला क्वेश्चन दी हुई है 9 का पावर घात 3/2। अब तुम्हें सेम इसमें 9 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ये 3 का पहाड़ा में जाएगा, तो 3 तिया 9, यानी कि तुम 9 को तुम लिख सकते हो, 3 2 बार आया है तो 3 का पावर 2। अब इसको तुम इस तरह लिख सकते हो 9 का पावर, अब तुम इसको लिख सकते हो 9 को तुम लिखोगे 3 का पावर 2 और इस पूरे का पावर 3/2। अब फिर से तुम देख सकते हो a का पावर m और इस पूरे का पावर n के रूप में है, जिसको तुम लिख सकते हो a का पावर m इंटू n। तो सेम इस रूप में है, तो इसको तुम उस तरह से लिख सकते हो 3 का पावर 2 गुणित 3/2। अब 2 2 कटेगा, 2 एकम 2, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 3 का पावर 3। अब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो मान निकल के आता है 27। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें दिया है 32 का पावर घात 2/5। अब तुम 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, तो 32 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यह 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 16 32, फिर यह जाएगा तुम्हारा 2 का पहाड़ा में, तो 2 8 16, फिर से यह 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 चौके 8, फिर यह 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि तुम 32 को लिख सकते हो, 2 कितने बार है, 5 बार है, तो 2 का पावर 5। तो इसको 32 का पावर 2/5 को तुम लिख सकते हो 2 का पावर 5 और इस पूरे का पावर जो कि है 2/5। अब तुम देख सकते हो इसमें भी वही सेम सूत्र लगेगा, जो कि है a का पावर m और इस पूरे का पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m गुनी n। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 का पावर 5 है और पूरे का पावर 2/5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुनी 2/5। 5 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 होता है 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि तुम्हें दिया है 16 का पावर 3/4। तो तुम्हें इसमें भी तुम्हें 16 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यह 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 8 16, फिर से यह 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 चौके 8, फिर से यह 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 दूनी 4। तो 16 को तुम इस तरह लिख सकते हो, 2 कितने बार है, 4 बार, तो 2 का पावर 4। तो 16 को अब तुम इस प्रकार लिख सकते हो 2 का पावर 4 और इस पूरे का पावर कितना है, 3/4। अब तुम्हें सेम वही फॉर्मूला लगाना है, जो कि है a का पावर m का पूरे का पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m गुनी n। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो a की जगह पे 2 है और m के जगह पे 4 है और पूरे का पावर में n है की जगह पे 3/4 है, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो 2 गुनी 4 गुनी 3/4, तो 4 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 का मान होता है 8, जो कि इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें दिया है 125 का पावर -1/3। तो तुम्हें फिर से 125 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 125 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ये 5 का पहाड़ा में जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से यह 5 का पहाड़ा में जाएगा, 5 5 25, तो तुम 125 को लिख सकते हो 5 का पावर 3, क्योंकि 5 3 बार आया है, तो 125 को तुम इस तरह लिख रहे होगे
5 का पावर 3 और इस पूरे का पावर है -1/3। अब यह फिर से a का पावर m और इस पूरे का पावर n के रूप में है, तो इसको तुम लिख सकते हो a का पावर m गुनी n। तो इसको इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो a गुनी a का पावर 3 गुनी 1/3 -1/3। अब ये 3 एकम 3 कटेगा तो 1 आएगा यहाँ पे, तो 5 का पावर -1। तुम इसको लिख सकते हो, अगर किसी का पावर -1 पे रहता है तो तुम इसको लिख सकते हो 1/a। तो 5 का पावर -1 है, तो इसको तुम लिख सकते हो 1/5, जो कि इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें तुम्हें दिया गया है कि सरल कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/5, और तुम्हें पता है इसमें जो कि आधार सेम है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक a का पावर m और a का पावर n, जिसमें अगर तुम्हारा आधार यानी कि a सेम रहा तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। तो यहाँ पे देख सकते हो आधार जो कि 2 है वह सेम है और ऊपर m और n के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2/3 जोड़ 1/5। अब उसमें से 1, 3 और 5 का लॉसो निकालो तो होगा तुम्हारा 15। तो 3 5 15, 15 3 का पहाड़ा कितने बार में आएगा? 5 में। 3 5 15 और 5 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10। फिर 15 5 का पहाड़ा कितना बार में आएगा? 3 बार में। 5 तिया 15, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो जोड़ 3। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 2 का पावर 10 और 3 जोड़ने से 13/15, जो कि इसका आंसर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें दिया है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें दिया है 1/3 का घात 3 और इस पूरे का घात है तुम्हारा 7। अब इसको तोड़ेंगे, इस पूरे का घात में 7 है, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 का घात 7, ब्रैकेट को हटाओगे तो 3 का घात 3 और इस पूरे का घात होगा 7। अब तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1 का घात जितने भी होगा तो उसका मान 1 ही रहेगा, तो 1। और नीचे देख सकते हो 3 का घात 3 और उस पूरे का घात 7 है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 का घात 3 गुनी 7, यानी कि इसका आंसर होगा तुम्हारा 1/3 का घात 21। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें दिया है 11 का घात 1/2 बटे 11 का घात 1/4। तो तुम देख सकते हो इसमें फॉर्मूला लगेगा a का पावर m बटे a का पावर n रहता है, जिसमें आधार जो कि सेम रहता है, तो उसे हम इस तरह लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n। तो देख सकते हैं इसमें 11 जो कि आधार सेम है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 11 का पावर m माइनस n, यानी कि 1/2 माइनस 1/4, और 1/2 माइनस 1/4 का मान होगा तुम्हारा, इन दोनों में एलसीएम करेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा तुम्हारा 4, और 4 2 का पहाड़ा कितने बार में आएगा? 2 बार में, तो 2 दूनी 4 और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर 4 एकम 4, यानी कि -1। तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 1/4। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 11 का पावर 1/4, जो कि इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें दिया है 7 का पावर 1/2 गुना 8 का पावर 1/2। तो तुम इसमें देख सकते हो आधार जो कि सेम नहीं है और इसके जो घात है वह सेम है। जैसे कि हम लोग देखे थे फॉर्मूला a का पावर m और b का पावर m रहता है, जिसमें आधार जो कि सेम नहीं रहता है और घात सेम रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a गुना b और इस पूरे का पावर m। तो इसमें देख सकते हो आधार जो कि सेम नहीं है, तो इसको, और जो कि घात है वो सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुनी 8 और इस पूरे घात 1/2। तो 8 और 7 को गुना करेंगे तो 8 7 56 और इस पूरे का घात होगा 1/2, जो कि इसका आंसर होगा। तो देख सकते हो कितना आसान है इसको सॉल्व करना। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।